थी, लेकिन यहाँ फतेहपुर और सीकरी दो अलग अलग जगह है। सीकरी अलग है, फतेहपुर अलग है। तो पहले नाम सीकरी था। सीकरी मतलब पुराना गाँव। तो गाँव के राजा थे राणा संग्राम सिंह। लोग कहते थे राजस्थान ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, वहाँ दुआएं मांगी, लेकिन अफसोस वहाँ भी नहीं हुई। हाँ, उनको आप जाओ फतेहपुर सीकरी, जहाँ पहाड़ी पर एक गुरु बैठते हैं, उनका नाम शेख सलीम चिश्ती। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको बेटा होगा। नहीं, आपकी जो मनोकामना है फतेहपुर सीकरी में पूरी हुई दुनिया में नहीं होगी। बेटा आपको फतेहपुर सीकरी मिलेगा, अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई अकबर अजमेर से आजम पड़ता करीब 400 किलोमीटर, नंगे पाँव नंगे सर पैदल चलकर फतेहपुर सीकरी आए अपने बेटे के लिए। आकर पीर बाबा से पैरों गिरे, हाथों को दुआएं मांगी। तो इन्हीं के आशीर्वाद से हिंदू रानी जोधाबाई से 1 साल बाद बेटा हुआ, और बेटे को अकबर ने गुरु का नाम दिया, शहजादा सलीम। प्यार से बोलते शेखू, बड़ों ने का नाम रखा जहांगीर। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बेटे के लिए बनाया और बनने में जो दरवाजे ना, वो 10 दरवाजे हैं। उस समय चारों तरफ 10 मंत्री, 10 रास्ते, मतलब एक ऊपर आने वाला रास्ता था, बाकी 9 मंत्रियों की बैठने की जगह थी। तो चारों तरफ मंत्री बैठते, बीच में अकबर बैठते। तो अकबर यहाँ पर अपना मीटिंग करते थे। का मालिक एक, लेकिन लोगों ने धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो चल नहीं पाया था। तो अकबर ने एक तोड़दान समझते तराजू। जहांगीर जो समय बड़े मन्नत से पैदा हुए थे, उसको हर साल बैठते थे, चारों तरफ मिनिस्टर बैठते थे, वहीं अपनी मीटिंग करते थे। एक साइड से रास्ता गया चढ़ने के लिए, सीढ़ी अकबर के लिए था, एक साइड से मिनिस्टर के लिए था। तो बहुत फेमस आर्ट है यहाँ का। कहीं से आगरा, दिल्ली, जयपुर जाता। तो ये नक्काशी जो है ना, वो आम नक्काशी नहीं है, सिंबल ऑफ द रिलीजन। हर धर्म का डिज़ाइन दिया, आर्किटेक्चर। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया हुआ पूरा, ये जैन आर्किटेक्चर है। इसके नीचे थोड़ा करिए, जो लाइनिंग बना सारा, ये देखिए पारसी, इसके नीचे क्रिश्चियन लीफ जो डिज़ाइन है। हाँ, ये वाला ये हिंदू, इसके चलाएंगे। ये जो मेहरा बना हुआ ये मुस्लिम, नीचे सुराई बना हुआ वो मुगल, लास्ट वाला बुद्धिस्ट। ये सब धर्म को मिलाकर बनाया अकबर ने दीन इलाही। इस बिल्डिंग के बोलते हैं पार्लियामेंट हाउस, दीवाने खास। दीवाने खास जी, या फिर लग रहा है आपको, बताइएगा। ये अकबर का पंचमहल है। पंचमहल मतलब पैलेस, लगे 5 स्टोरी पैलेस ये वाला। इसकी 5 मंजिलें, 1 2 3 4 5। खासियत कैसे बिल्डिंग की चारों तरफ कोई दीवार नहीं है, पूरा बिल्डिंग पिलर पर खड़ा हुआ, सब बड़ा पिलर है, इसलिए चारों तरफ ओपन है। हवा आया करती थी, तो हवा अकबर यहाँ पर ठंडी हवा खाते थे बरसा के ऊपर बैठकर, इसलिए कहते थे वो हवा महल, पंचमहल हवा महल। मुस्लिम रानी यूज़ करती थी चांद देखने के लिए ईद का, हिंदू रानी करवा चौथ के दिन, किचन रानी शनिवार सूर्य नमस्कार। कैमरा तो हर इंसान लाता बड़े साहब, इन जैसा एंगल नहीं मालूम होता है। तो 2 करा लो, रो थोड़ी आओगे यहाँ पर आप। और देखें ये सपनों का महल, जहाँ है सपने देखते हैं। और ये फिल्म परदेश में जो गाना होता नहीं होना था, जी जी हाँ, नहीं होता, वो तो आगे मिलेगा रानी महल पे। हाँ, तो बहन जी हम लोग तालाब अनु मतलब अनोखा, तो आप कहते टैंक को। उस जमाने जो अकबर के मिनिस्टर थे ना, उनमें से एक का नाम था तानसेन, जो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, मतलब उनको टाइटल दिया था किंग ऑफ द म्यूजिक, संगीत का सम्राट। यहाँ बैठे गाना गाते थे। उन्होंने गाया था दीपक राग। उनकी आवाज़ के जादू से पानी के अंदर दीपक जल जाया करते थे। बेडरूम, वो अकबर का बेडरूम है। ऊपर सर्दी में रहते थे, नीचे गर्मी में रहते थे वो, मतलब ऊपर पूरा पैक, नीचे उसमें वेंटिलेशन वगैरह दिया, तो उसमें जो है ठंडा रहता था वो। बाहर बाहर से देखना बनी हुई हैं, अंगूर आदि बनी हुई है, वो लकड़ी के डिजाइन काफी आता रही है। साफ से खचकर बनाना बताऊंगा चीज़ आपको। मैं जरा देखो बनता था, जो नो और जो वाइफ थी उनकी, वो नॉन वेज थी, उनका नॉन वेज पीछे है। एक आर्मी सारा पारसी डिजाइन है, ऊपर जो बॉर्डर दिया ना, लेडीज लोग कानों में पहनते हैं ईयरिंग, इसको बोलते हैं झुमका, राजस्थानी डिजाइन। तो ये 150 बोलते तो ज़माने गोल्डन पैलेस, सुनहरा महल, क्योंकि उस समय यहाँ पर सारे पेंटिंग थी, उसको सोने का पॉलिश आता था। तो टाइम का सब कुछ निकल चुका, तो थोड़ी वो, हाँ, वो खुद रॉयल फैमिली के बिलोंग करती थी। इधर राजपूत लोग बड़े महल को हवेली कहते हैं। बड़े महल को हवेली क्यों कहते हैं? इसका आंगन होता था बड़ा, और चारों तरफ छोटे छोटे रूम राजस्थान में, इसलिए हवेली बोलते हैं। राजस्थान में हवेली कहा जाता था, जो दो पहले हवेली, ठीक है। और इसके जो ऊपर बना बालकनी, इसको राजस्थान में बोलते हैं झरोका, जैसे राजस्थान यहाँ पे तक। तो जो दुबई को सबसे बड़ा महल इसको मिला। एक गाना भी आया था अखियों के झरोके से, तो उनको जोधबाई को नाम दिया था महारानी का, दुरानी, लेकिन ये थी महारानी। इसको एक टाइटल दिया अकबर ने, मलिका हिंद, आप हिंदुस्तान की मालकिन। तो इनको 2 बेडरूम दिए रहने के लिए। ये उनका समर, इधर विंटर, दोनों ही सेम लग रहे हैं देखने में। आपको अंतर दिया है डायरेक्शन का,
पीछे से पानी का झील था, दीवार ओपन थी, खुली हुई ठंडी हवा थी, ब्लड रिलेशनशिप इधर में कोई प्लस ये साउथ पड़ता था, शाम तक पूरा चिपता था, यहाँ से धूप से कमरा रहता था गर्म, इसलिए सर सर्दी में थे विंटर पहले। और भगवान कृष्णा जी की जो दवाई भक्ति है हमेशा अपने साथ रखती थी अपने। वो है बुलंद दरवाजा, हम लोग बुलंद दरवाजा तक जा रहे हैं। जहाँ अकबर बादशाह एवरी फ्राइडे को गेट हुआ है, यहाँ पर आया करते थे, और अगर वो फ्राइडे की नमाज पढ़ते थे आज टाइम की। और ये वाला जो बिल्डिंग है ना, इसे बोलते हैं बुलंद दरवाज़ा, जो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा है और दुनिया में सबसे चौड़ा है, इसकी ऊंचाई है। और मन्नत मांगी थी तो वाइट वाली जाएंगे भी नहीं तब भी तो इनका जो परिवार है वो आज भी जिंदा है।